हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। अब रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए नंबर सिस्टम के बारे में, जो हमने क्लास 9th के अंदर पढ़ी हुई है। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं नंबर सिस्टम को कि नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन से नंबर हमें पढ़ने होंगे। ठीक है, कौन कौन से नंबर में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, सभी को हम जल्दी से डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर्स के नाम से जानते हैं। ऐसे नंबर जिसको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। अब देखो, किसी से भी अगर आप पूछोगे भैया काउंटिंग बताओ, तो काउंटिंग वो हमेशा 1 से स्टार्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो नेचुरल नंबर होगा हमारा वो 1 से स्टार्ट होगा। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 और ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है? जीरो अलग से ऐड हो जाता है। नेचुरल नंबर तो होते ही हैं सारे, लेकिन उसमें क्या होता है? जीरो भी अलग से ऐड हो जाता है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। इसकी ये स्टार्ट कहाँ से होती है? जीरो से स्टार्ट होती है और चलती रहती है। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। अब होल नंबर के बाद आता है हमारा इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है। अब नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो माइनस में होते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? ऐसे इंटीजर जो प्लस की तरफ जाते हैं, जैसे +1 +2 +3 +4 +5, ये हमारे क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। जीरो भी हमारा एक इंटीजर है, लेकिन ना ही वो नेगेटिव है और ना ही ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछेगा जीरो इंटीजर है कि नहीं, तो हाँ, जीरो एक इंटीजर है। बात समझ में आ गई। अब इंटीजर के बाद हम बात करते हैं ऑड नंबर की। ऑड नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 1 3 5 7 9, ये ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। अब बात करते हैं इवन नंबर की। इवन नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10, ये नंबर क्या कहलाते हैं? हमारे इवन नंबर कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। फैक्टर से यहाँ पे क्या मतलब है मेरा? फैक्टर से यहाँ पे मतलब है मेरा कि वो जो नंबर है वो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, यानी कि उसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, एक तो खुद से डिवाइड होगा और एक 1 से डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल भैया, इसका एग्जांपल क्या है? तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारा 2, जो 2 है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और 2 जो है इवन प्राइम नंबर भी है, सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी है। ठीक है, 2 के अलावा कोई भी आपको ऐसा प्राइम नंबर नहीं मिलेगा जो इवन होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके 2 फैक्टर होंगे, वो खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? 3 हमारा प्राइम नंबर है। 5 हमारा प्राइम नंबर है। 7 हमारा प्राइम नंबर है। 9 हमारा यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है। 9 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि 9 के अगर हम फैक्टर देखें तो 9 जो है वो 9 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे, ऐसे नंबर को हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन निकल के आई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे कंपोजिट नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़ 4। अब 4 के अगर हम फैक्टर देखें तो 4 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। 4 के अलावा जो कंपोजिट नंबर होता है हमारा, वो 6 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, और इस तरीके से ये आगे चलता रहता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आता है हमारा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। और इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको हम PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो चलो इस नंबर को हम लोग बोर्ड पर समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है? जैसा नाम से सजेस्ट हो रहा है, ऐसा नंबर जिसको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ PYQ वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। डेफिनेशन लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास 10th के अंदर हो, 9th के अंदर ये सब पढ़ के आए हुए हो। तो बस मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ ये नंबर होते क्या हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ PYQ वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर जिसको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारे P एंड Q क्या होंगे? P एंड Q आर इंटीजर्स एंड जो Q की वैल्यू होगी हमारी 0 नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें भैया, एग्जाम्पल बताओ रैशनल नंबर की। तो इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा? जैसे 2/5। तो 2/5 को हमने क्या किया? PYQ के फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एक रैशनल नंबर कहलाएगा। मैं तुमसे पूछूँ 5 रैशनल नंबर है कि नहीं? तो बिल्कुल 5 रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 ले सकते हैं। 1 लेके इसको हम PYQ के फॉर्म में बना सकते हैं। अब ये PYQ के फॉर्म में आ गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा।
मैं तुमसे पूछूँ जीरो रैशनल नंबर है कि नहीं, तो बिल्कुल जीरो रैशनल नंबर है, क्योंकि जीरो के नीचे 1 ले सकता हूँ, और जब जीरो के नीचे 1 ले सकता हूँ तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, यानी कि हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है कि क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, पी की वैल्यू कुछ भी हो जाए चलेगा। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि -5 रैशनल नंबर है कि नहीं, तो बिल्कुल -5 रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर के नीचे हम 1 ले सकते हैं, -5 के नीचे 1 ले सकते हैं। अब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। अब मैं यही पूछूं तुमसे कि 2/0 रैशनल नंबर है कि नहीं, तो 2/0 रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये पी वाला पार्ट है, ये क्यू वाला पार्ट है, और यहाँ पे क्यू वाला पार्ट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। जबकि हमने क्या सीखा है डेफिनेशन में, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, अब जीरो से हम किसी भी नंबर को डिवाइड भी नहीं कर सकते। अगर हम जीरो से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो हमारा नॉट डिफाइन आता है, वो हमारा क्या आता है, नॉट डिफाइन आता है, इसलिए हम जीरो से किसी नंबर को डिवाइड भी नहीं कर सकते, इसलिए हमारा रैशनल नंबर नहीं कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जो हमारे रैशनल नंबर हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। जो रैशनल नंबर है हमारे, उनका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, तो डेसिमल एक्सपेंशन में वो दो टाइप के बनते हैं हमारे पास। एक हमारे पास बनता है टर्मिनेटिंग, और एक हमारे पास बनता है नॉन टर्मिनेटिंग। एक हमारे पास बनता है टर्मिनेटिंग और एक बार हमारे पास बनता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज़ का टर्मिनेट हो जाना। टर्मिनेट मतलब ख़त्म हो जाना। अगर कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेट बोलते हैं। ऐसे अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो 2/5 एक रैशनल नंबर है। इसका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, यानी कि 2 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 0.54 × 20, ये कितना आ गया, 0.4 आ गया। यानी कि ये जो हमारा रैशनल नंबर है ये एक सर्टेन डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो गया ना, इसके आगे इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना, अब ये खत्म हो चुका है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 4/5। अब 4 को 5 से डिवाइड करोगे, ये हमारा आएगा 0.8 आ गया है ना। तो ये भी क्या हो रहा है, एक सर्टेन डेसिमल पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 5/8। 5 को हम 8 से डिवाइड करते हैं, चेक करते हैं कितना आता है। यहाँ पे लिखा हमने 5, यहाँ पे लिखा हमने 8, जीरो लगा के पॉइंट लगाया, 8 6 जा 48, ये कितना आ गया 2, फिर यहाँ पे जीरो लगा गया, 8 2 जा 16, ये आ गया 4, फिर जीरो लगा लिया, 8 5 जा 40। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व करके कितना आ गया, 0.625 आ गया। तो एक सर्टेन डेसिमल पॉइंट के बाद ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, इससे आगे इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। अब जो दूसरा टाइप होता है हमारे पास, उसे हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कभी खत्म ही ना हो, चलता रहे चलता रहे चलता रहे, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। ठीक है, अब रिपीटिंग को कभी कभी हम लोग रिक्योरिंग भी कहते हैं, तो बात एक ही है, उससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, रिपीटिंग और रिक्योरिंग एक ही मतलब है दोनों का। ठीक है, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या है, ऐसा नंबर जो ख़त्म भी ना हो, लेकिन ख़त्म ना होने के बाद उसकी एक और प्रॉपर्टी फॉलो हो। वो प्रॉपर्टी क्या है कि वो जो नंबर हो उसमें एक सर्टेन डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर ऐसा मिल जाए हमें जो बार बार रिपीट करे। एक सर्टेन डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर हमें ऐसा मिल जाए, 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, लेकिन कुछ ऐसे नंबर हमें मिल जाए जो बार बार क्या करे, रिपीट करे। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर बोलते हैं। भैया एग्जाम्पल दो इसका, चलो एग्जाम्पल लिख लो। 1/3, 1 को जब 3 से डिवाइड करोगे, अरे बच्चे 1 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9, 1 0। ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा, आ जाएगा 0.33333। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, 0.3 के ऊपर बार लगा देंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाएगा। अब हम बात करने वाले हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की। ऐसे नंबर जो टर्मिनेट भी ना हो और एक सर्टेन डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट भी ना करे खुद को, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर बोलते हैं। कौन से नंबर होते हैं वो देखो, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं पाई की वैल्यू बताओ, तो पाई की वैल्यू तुमने आज तक पढ़ी होगी 3.14, यही पढ़ी हुई है। लेकिन असली में अगर देखोगे तो पाई की वैल्यू 3.14 नहीं होती,
पाई की जो वैल्यू होती है ना, पॉइंट के बाद हम लाखों तक निकाल सकते हैं, लाखों क्या अरबों तक निकाल सकते हैं। और ऐसे नंबर आएंगे हर बार जो कभी रिपीट करने के चांस ही नहीं है, हर बार कुछ ना कुछ अलग नंबर आएगा। जैसे कुछ नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 9 8 4 3 5 4 6 9 8 5। देखो ये जो नंबर चल रहा है यहाँ पे, इनमें से कोई सा भी रिपीट कर रहा है क्या? कोई सा भी रिपीट नहीं कर रहा। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। और यही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या कहलाता है? हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है। याद आ रही है? फील आ रहा है क्लास 9th का? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो बात समझ में आ गई, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। अभी जो पीछे हमने चीज़ें डिस्कस की हैं वो क्लास 9th की चीज़ें थी और इनमें से बहुत सारी चीज़ें आपको आती भी होंगी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th को। तो क्लास 10th में हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, रियल नंबर होता क्या है। तो जैसा नाम से पता चल रहा है, ऐसा नंबर जिसका हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर कहते हैं। अब रियल नंबर दो नंबरों से मिलकर बना होता है, रैशनल और इरेशनल, रैशनल और इरेशनल। और एक चीज़ तुम्हें बता दूं, आज तक तुमने जितने भी नंबर पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं। अरे चेक कर लो यार, नेचुरल नंबर लेते हैं एक एग्जांपल। एक नेचुरल नंबर बताओ मुझे। 9 हमारा एक नेचुरल नंबर है। अब 9 को अगर हम देखें तो 9 के नीचे हम 1 ले सकते हैं। अब क्या ये PQ के फॉर्म में नहीं आ गया? आ गया ना PQ के फॉर्म में, यानी कि ये रैशनल नंबर है। तो जितने भी हमारे नंबर हैं, चाहे वो नेचुरल हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, सारे हमारे क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है। और इरेशनल नंबर अभी मैंने आपको बताया था, ऐसे नंबर जिसको हम PQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर जिसको हम PQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते। या फिर एक इसका अल्टरनेट डेफिनेशन की बात करें तो अल्टरनेट डेफिनेशन क्या है इसका? ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, यानी कि टर्मिनेट भी ना करे और रिपीट भी ना करे, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल मैंने पीछे एक एग्जांपल लिया था पाई का, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे √2, ऐसी वैल्यू जो रूट के अंदर हो और उसका हम मान नहीं निकाल सकते। जैसे √2 की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते तो ये हमारा इरेशनल हो जाएगा। √3 नहीं निकाल सकते तो ये हमारा इरेशनल हो जाएगा। √5 नहीं निकाल सकते तो ये हमारा इरेशनल हो जाएगा। √9 नहीं निकाल सकते तो ये हमारा इरेशनल हो जाएगा। ये सही बोला है क्या मैंने? नहीं, गलत बोला है। √9 की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है, यानी कि ये हमारा इरेशनल नहीं होगा। तो जिसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं वो हमारा इरेशनल नहीं कहलाएगा, जिसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं वो हमारा इरेशनल नहीं कहलाएगा, और जिसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते वो हमारा क्या कहलाएगा? इरेशनल कहलाएगा। तो बात समझ में आ गई। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर कुछ नहीं है, बस एक थैला ले लो और इस थैले के अंदर रैशनल नंबर डाल दो और इरेशनल नंबर डाल दो। R मतलब रैशनल नंबर, S मतलब इरेशनल नंबर। इस थैले के अंदर रैशनल नंबर डाल दो और इरेशनल नंबर डाल दो, तो ये जो थैला बनेगा ना हमारा, ये जो थैला बनेगा वो रियल नंबर का थैला बनेगा। ये थैला हमारा किसका बनेगा? रियल नंबर का थैला बनेगा। अब हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में, जो क्लास 10th का सबसे पहला टॉपिक है। तो अब बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो जान लेते हैं लेमा क्या होता है। तो लेमा क्या होता है? अगर हम किसी प्रूव्ड स्टेटमेंट से, कोई स्टेटमेंट पहले से ही प्रूव हो चुकी है और उस स्टेटमेंट से हम एक नया स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेमा कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि जो हमारी मछली होती है वो पानी के अंदर पाई जाती है, तो ये एक प्रूव स्टेटमेंट है। जो मछली होती है वो पानी के अंदर पाई जाती है, ये हमारी एक प्रूव स्टेटमेंट है। और कोई बंदा स्टेटमेंट देता है कि मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, तो देखो प्रूव स्टेटमेंट क्या था हमारा? कि जो मछली है वो पानी के अंदर रहती है। और उसने एक और स्टेटमेंट बनाया यहाँ पे क्या? कि जो मछली है वो पानी के बिना नहीं रह सकती। तो दोनों का सेम ही मतलब तो है, यानी कि प्रूफ चीज़ से हमने क्या किया? एक नया स्टेटमेंट बना लिया। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? लेमा कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एल्गोरिदम की। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे हम मैगी बनाते हैं तो मैगी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक प्रोसेस चाहिए होता है कि हम पानी उबालेंगे, उसमें मैगी डालेंगे, फिर मसाला मिलाएंगे, तब जाके हमारा मैगी तैयार होगा। तो ये जो हमारा प्रोसेस कहलाता है ना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। और ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है ना, इसका हम इस्तेमाल कहाँ पे करने वाले हैं? टू फाइंड HCF, टू फाइंड HCF ऑफ टू नंबर, टू फाइंड HCF ऑफ
2 नंबर, 2 नंबरों का हम एचसीएफ निकालने में किसका यूज़ करेंगे? यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे। अब ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम कुछ नहीं है, बचपन में चीज़ें पढ़ी हुई होंगी, ठीक है, बस उसी को थोड़ा सा रिवाइज़ किया है और उसी को थोड़ा सा हाइयर लेवल पे लेके गया है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता क्या है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने 19 को डिवाइड किया 2 से, बताओ क्या देगा मुझे? 2 9 जा 18, 1 क्या आ गया? इसका रिमाइंडर आ गया। अब ये जो हमारा 19 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं, बचपन में पढ़ा होगा। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविजर बोलते हैं। ये जो हमारा आंसर निकल के आया इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोसेंट बोलते हैं। और ये जो हमारा लास्ट में बच गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, अगर मुझे ये 19 दोबारा चाहिए, अगर मुझे ये 19 दोबारा चाहिए, तो 19 दोबारा लाने का क्या तरीका है कि मैं इस 2 से 9 की मल्टीप्लाई कर दूं और ये जो हमारा रिमाइंडर है इसको ऐड कर दूं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 19 दोबारा आ जाएगा, हमें मिल जाएगा दोबारा। तो 19 को हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। 2 हम लोग क्या बोलते हैं? डिविजर बोलते हैं। 9 को क्या बोलते हैं? कोसेंट बोलते हैं। और 1 को हमने क्या बोला है? रिमाइंडर बोला है। और ये चीज़ तुमने बचपन में पढ़ी हुई तो है, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज़ बचपन में पढ़ी हुई है तुमने, क्लास 5th या 6th में पढ़ी होगी, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को हमारे यूक्लिड चाचा ने अपना नाम दे दिया, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ये चाचा जी है और इन्होंने बताया कि इसको हम लोग एक अलग नाम से जानेंगे, जिसको मैं क्या बोलूँगा? यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम बोलूँगा। तो इन्होंने, चाचा जी ने अपना नाम इसको दे दिया। अब इन्होंने क्या बोला इसी चीज़ को? इसको समझो। इन्होंने बोला कि अगर हम 19 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जो हमारा 19 होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे, ठीक है। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं इसको हम लोग बी बोलेंगे। जो इसका आंसर आएगा इसको हम लोग क्यू बोलेंगे। और ये जो हमारा लास्ट में बचेगा ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे। ये किसने बोला था? यूक्लिड चाचा ने बोला था कि अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं जहाँ पे ए जो होगा ग्रेटर देन होगा बी से, ठीक है। तो अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं छोटे नंबर से, तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा उसको हम क्यू बोलेंगे और जो रिमाइंडर निकल के आएगा उसको हम आर बोलेंगे। तो इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे? 19 की जगह क्या मिलेगा? ए मिलेगा, इक्वल टू डिविजर की जगह क्या मिलेगा? बी मिलेगा, इंटू कोसेंट की जगह क्या मिलेगा? क्यू मिलेगा, प्लस रिमाइंडर की जगह क्या मिलेगा? आर मिलेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीज़न लेमा बोलते हैं। अब इसके अगर डेफिनेशन की बात करें तो फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। पॉजिटिव मतलब ये मत कर लेना कि यहाँ पे नंबर माइनस में ले लेना, जो नंबर होने चाहिए हमारे कैसे होने चाहिए? प्लस के नंबर होने चाहिए। तो फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि जो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर होगा उसको हम स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, तो हमें एक कोसेंट देगा क्यू और एक रिमाइंडर देगा आर, जिसको हम इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीज़न लेमा बोलते हैं। यूक्लिड चाचा ने कहा था कि बेटा जो आर की वैल्यू होगी वो 0 या 0 से ज़्यादा होगी और लेस देन क्या होगी? बी होगी। ये चीज़ क्या कहती चाचा ने? चलो इसको भी समझते हैं। जैसे मान लो मैंने 19 को 2 से डिवाइड किया, तो ये जो हमारा आर बचेगा या तो 0 हो जाएगा या 0 से ज़्यादा होगा और हमेशा बी से कम होगा। बी मतलब क्या? जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे कम होगा। अरे समझो ना, अगर यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे ये 2 आ जाए फिर तो ये रिमाइंडर हुआ ही नहीं इसका, इसको हम तो एक और बार डिवाइड कर सकते हैं ना। यहाँ पे बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो जो आर की वैल्यू होगी हमारी वो हमेशा 0 हो सकती है, 0 से बड़ी होगी, और हमेशा किससे छोटी होंगी? जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। चलो मान लेते हैं कुछ नंबर है हमारे पास 20, 21, 22, 23, 24, 25, यहाँ तक मैंने नंबर ले लिए और इन नंबरों को हम डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। कुछ नंबरों से हम डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करने वाले हैं 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, ठीक है। अब डिवाइड करने के बाद मुझे ये बताना है कि रिमाइंडर कितना देगा, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं 20 को 4 से डिवाइड करूं तो 4 5 जा 20, यहाँ पर रिमाइंडर बताओ कितना आएगा? 0। 21 को 4 से डिवाइड करूं, 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। इसको डिवाइड करूं 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। यहाँ पर डिवाइड करूँगा कितना आएगा? 3। यहाँ पर डिवाइड करूँगा 4 6 जा 24, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। 25 को डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। बस समझ में आ रही है? रिमाइंडर लिख रहा हूँ यहाँ पे। अगले नंबर के बारे में बताओ। इसको अगर डिवाइड करूँगा 5 4 जा 20, 0। 5 4 जा 20, रिमाइंडर 1। 5 4 जा 20, रिमाइंडर 2। 5 4 जा 20, रिमाइंडर 3।
5 4 जा 20, रिमाइंडर 4, 5 5 जा 25, रिमाइंडर 0। चलो 6 से करके देखते हैं। 6 3 जा 18, रिमाइंडर 2, 6 3 जा 18, रिमाइंडर 3, 6 3 जा 18, रिमाइंडर 4, 6 3 जा 18, रिमाइंडर 5, 6 4 जा 24, रिमाइंडर 0, 6 4 जा 24, रिमाइंडर 1। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, अगर समझ रहे हो, जो समझदार बच्चे होंगे वो समझ गए होंगे कि भैया मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं यहाँ पे कहना ये चाह रहा हूँ कि ये देखो, ये हमारी b की वैल्यू है और ये सारी हमारी क्या आई है, यहाँ पे रिमाइंडर आई है। ये सारी हमारी क्या आई है, यहाँ पे रिमाइंडर आई है। अब b की वैल्यू 4 है, तो बताओ पॉसिबल रिमाइंडर इसके लिए क्या क्या आई है। 0 आई है, 1 आई है, 2 आई है, 3 आई है, फिर 0 1 रिपीट करेगी, 2 3, 0 1 2 3। तो सिर्फ इतनी ही वैल्यू तो हो सकती हैं। अरे बातें समझ में आ रही है मेरे भाई? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि जो रिमाइंडर होगी वो हमेशा क्या होगी, b से कम होगी। रिमाइंडर हमेशा क्या होगी, b से कम होगी। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और हमेशा क्या होगी, b से कम होगी। अच्छा भैया 5 के लिए बताओ, 5 को अगर हम b ले रहे हैं यहाँ पे, तो रिमाइंडर बताओ क्या क्या आ रहा है। रिमाइंडर जो आ रहा है हमारा 0 1 2 3 4, यही तो आ रही है। 5 दिख रहा है कहीं रिमाइंडर में? तुम कितना भी डिवाइड कर लो, कितना भी डिवाइड कर लो, रिमाइंडर कभी 5 नहीं आएगा, रिमाइंडर कभी 5 नहीं आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा था कि जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 या 0 से ज़्यादा होगी और b से कम होगी, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे कम होगी। बात समझ में आ गई? क्या कह रहा हूँ, चीज़ें क्लियर हो गई? अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हम निकालने वाले हैं इसका HCF यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो चलो यूक्लिड डिवीजन को थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर का HCF निकालना है। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन का यूज़ करना है और हमें क्या करना है, इसका HCF निकालना है। तो चलो बड़े प्यार से निकालेंगे और आपको समझ में आएगा। ठीक है, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं पे भी अगर डाउट आता है तो वीडियो को पोस्ट करके दोबारा देखना, और नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा कमेंट का रिप्लाई करने की। ठीक है, तो 867 और 255, इसका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है जो ग्रेटर हो। हम जानते हैं, हम लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं वी नो दैट यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलो लेमा बोलो, एक ही चीज़ है कि जो a होता है वो इक्वल होता है BQ प्लस R के, और जो R की वैल्यू होती है वो 0 या 0 से ज़्यादा होती है और b से कम होती है। यानी कि a कौन सा होता है, जो बड़ा वाला नंबर होता है उसे a कहते हैं, और जो छोटा वाला नंबर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, b कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं हेयर 867 इज़ ग्रेटर देन 255। जो 867 है वो 255 से ज़्यादा है, यानी कि a हम किसको लेंगे, 867 को लेंगे, और b हम किसको लेंगे, 255 को लेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई? अब हमें क्या करना है, 867 को डिवाइड करना है 255 से। तो यहाँ पर हम करते हैं 867 और 255, कितनी बार में जाएगा ये, 3 के टेबल से ट्राई करते हैं। 3 5 जा 15 का 5 बचा 1, 3 5 जा 15 और 16 का 6 बचा 1, 3 2 जा 6 और 1 7। ठीक है, 4 बार में ये ज़्यादा हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, तो 3 बार में ही लेंगे इसे हम। तो 3 बार में कितना आ जाएगा, 7 6 5 आ जाएगा। अब 7 में से 5 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया, कितना बचेगा, 102, 102 बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको लिखने वाले हैं 867 इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, a इक्वल टू बी इंटू में क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे अगर पहचानोगे तो a हमारा क्या है, ये है, b हमारा क्या है, ये है, q हमारा क्या है, ये है, और r हमारा क्या है, 102 है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 867 को हम क्या लिख सकते हैं, b इंटू में q, यानी कि 255 इंटू में 3 प्लस में क्या रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है हमारा 102। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया इस क्वेश्चन को करने का। उसके बाद दूसरा स्टेप हमें कहाँ से लेना है, दूसरे स्टेप में ये जो b वाला है ना, ये हमारा a बन जाएगा, और ये जो r है हमारा वो हमारा क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। मैंने क्या बोला कि ये जो b वाला है वो a बन जाएगा, और ये जो r है हमारा वो b बन जाएगा। तो बनाओ भाई इसको, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, 255। अब 255 को डिवाइड किससे करेंगे, b से डिवाइड करेंगे। तो 255 को हम डिवाइड करते हैं 102 से, बताओ कितना आएगा। 2 बार में करेंगे इसको तो 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 1 जा 2, इसको माइनस करेंगे 1
51 आ गया। ठीक है, तो हमने 255 को क्या लिखा, अरे बताओ भाई 102 इंटू में 2 प्लस में क्या 51। समझ में आ रहा है कि नहीं, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। सेम वही स्टेप हम दोबारा रिपीट करेंगे। इसको हम लोग ए बनाएंगे, इसको हम लोग बी बनाएंगे। तो 102 को हम डिवाइड करने वाले हैं किससे, 51 से। अरे मेरे चाचा बताओ समझ में आ रही हैं चीज़ें। तो 102 को डिवाइड करेंगे 51 से, तो ये क्या आ जाएगा 51 2 जा 102, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो 102 को हमने क्या लिखा 51 इंटू में 2 प्लस रिमाइंडर कितना 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग विद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। क्या कहता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कि जो a होता है वो b इंटू में q प्लस r होता है। और जैसे यहाँ से r की वैल्यू 0 आ गई, जैसे यहाँ से r की वैल्यू जो 0 आ गई, तो जो b वाला होगा हमारा वो HCF कहलाएगा। अब बताओ मुझे यहाँ पे b वाला कितना है 51, तो 51 क्या कहलाएगा हमारा, इसका HCF कहलाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया।